नमस्कार, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, क्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने बात की थी काल के आधार पर क्रिया के भेदों की, और उसमें जो भूतकाल था उस भूतकाल के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ चुके थे। भूतकालिक क्रिया है उसके भेदों को हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं वर्तमान कालिक क्रिया के भेद। वर्तमान कालिक क्रिया के भेदों की। तो देखिए, वर्तमान कालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान कालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। अब इनके 4 भेदों के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल क्या होता है? तो देखिए, वर्तमान यानी जो जारी समय है, अब जो समय है वो कौन सा समय होता है? वो वर्तमान काल होता है या वर्तमान समय होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में गठित होने का बोध हो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। ये तो हो गई वर्तमान काल की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में घटित होने का बोध हो वर्तमान काल कहलाता है। अब हमने बात की है कि वर्तमान कालिक क्रिया के भेदों की। तो वर्तमान कालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। और देखिए, ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 है सामान्य वर्तमान कालिक। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 3 है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। कई जगह ये भी लिखा होता है कि यह संभाव्य है, इसे ही संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संदिग्ध जो होता है वो केवल भूतकाल में होता है, संदिग्ध केवल भूतकाल में होता है, और वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या होता है? संभाव्य होता है। इसलिए याद रखिए कि ये संभाव्य ही होता है, इसमें संदिग्ध नहीं होता है। और नंबर 4 है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 4 है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया और आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। अब हम इन 4 भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया
सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की। तो देखिए क्या है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए क्या होता है इसमें, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया में कार्य है वो किस समय में होगा, वर्तमान समय में, यानी अब जो समय चल रहा है इस समय में कार्य होगा। और जो कार्य होगा उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी स्थिति सामान्य होगी। उसकी स्थिति कैसी होगी, सामान्य होगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्य रूप प्रकट हो, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का सामान्य रूप प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सामान्य वर्तमान कालिक, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाता है। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाता है। यानी इसमें जो साधारण सा वाक्य होता है, वाक्य की जो साधारणता होती है, सरलता होती है, वो स्पष्ट होती है, उसका बोध होता है। इसमें सीधा स्पष्ट वाक्य होता है जहाँ पर क्रिया स्पष्ट रूप में अपने अर्थ को प्रकट करती है, जहाँ पर क्रिया है वो सामान्य रूप से अपने अर्थ को क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। और किस समय में करती है, वर्तमान काल में करती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, वो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे वह नृत्य करता है, वह नृत्य करता है। तो इसमें क्रिया का कैसा रूप है, इसमें क्रिया का सामान्य रूप है, इसमें केवल क्रिया का सामान्य रूप है। अधिकतर लोग वर्षा की चर्चा करते हैं, अधिकतर लोग वर्षा की चर्चा करते हैं। तो सीधी सी बात है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी वाक्य है वो सीधा अर्थ दे रहा है, स्पष्ट अर्थ, सामान्य सा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो जहाँ पर उस क्रिया का सामान्य रूप प्रकट होता है, क्रिया का सीधा रूप, साधारण रूप प्रकट होता है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जब बात करें इनकी विशेषता की, या कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए इसकी पहचान की बात करें तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आपको क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, क्रिया के अंत में हमें क्या जुड़ा हुआ मिलता है। देखो करता है, करते हैं, क्या मिल रहा है, ता है, ते हैं, ती हैं, क्या मिल रहा है, ता है, ते हैं, ती हैं। तो क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ती हूँ, ता हूँ आदि क्या मिलेंगे। क्रिया के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आदि हमें क्रिया के अंत में मिलते हैं। तो इस प्रकार से होती है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, ये होती है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। अब हम आगे बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की। अब हम इसके दूसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं, और इसका दूसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसका दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया।
अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए ये अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है? अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं है। अब पूर्ण नहीं है तो हम एक अपूर्ण भूतकाल में भी पढ़ चुके हैं, वहां पर क्या हो रहा था? कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा था। अब यहाँ पर बात किसकी है? वर्तमान काल की। वो भूतकाल की बात थी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? वर्तमान काल की। तो वहां पर तो कार्य भूतकाल का था, कार्य पहले का था और जारी रहने का बोध हो रहा था। यहाँ पर कार्य वर्तमान का है और यहाँ पर भी किसका बोध होगा? जारी रहने का बोध होगा। यहाँ पर भी जारी रहने का बोध होगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी क्रिया जिसके जारी रहने का बोध हो, ऐसी क्रिया जिसके जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। पूर्ण नहीं होता है काम इसमें, किसमें कार्य या क्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? वो जारी रहती है। बल्कि क्या होता है? क्रिया जारी रहती है। जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। देखो कार्य जारी है, क्रिया जारी है, भी क्रिया जारी है, रहा है, काम अभी हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये हम किस में करते हैं? वर्तमान काल के लिए तो प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए राम खेल रहा है तो इसमें कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है। राम खेल रहा है, इसमें कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, मेरा जो कार्य है वो अभी क्या है? जारी है। मेरा कार्य अभी जारी है, मैं अभी कार्य कर रहा हूं। सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है, तो सीता का कार्य भी अभी कैसा है? जारी है। तो ऐसी क्रिया जिसे जारी रहने का बोध होता है, जिसे क्रिया के जारी रहने का बोध होता है, क्या कहलाती है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। अगर बात करें इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान क्या होती है? देखिए क्या मिल रहा है? रहा है। क्या मिल रहा है? रहा है। यहाँ पर रहा हूं, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान हो जाएगी, क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा? क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। क्रिया के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार के शब्द हैं वो जुड़े हुए मिलते हैं, वो जुड़े हुए मिलते हैं। तो ये होता है इसका दूसरा भेद, जो है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भेद की। और तीसरा भेद कौन सा है? इसका तीसरा भेद है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। इसका तीसरा भेद कौन सा है? इसका तीसरा भेद है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभावना। संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभावना, यानी कार्य के होने की संभावना। कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य होगा या नहीं होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन संभावना है कि कार्य हो भी जाए न भी हो। भाई कोई कार्य है वो होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संभावना है, कुछ संभावना है, इसलिए कैसा होता है? संभाव्य होता है। जब इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगी वर्तमान समय में
वर्तमान समय में गठित ऐसी क्रिया जिसके होने या न होने के संबंध में क्या हो, संदेह हो, क्या कहलाती है? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। कार्य होगा या नहीं होगा इसका बोध नहीं होता है। कार्य वर्तमान समय में भी होने वाला है, लेकिन होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं चलता है। कार्य के होने की संभावना ही होती है, कार्य के होने की संभावना ही होती है। इसकी परिभाषा आप दूसरे प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और दूसरे प्रकार से परिभाषा की बात करें तो वर्तमान समय में घटित ऐसी क्रिया जिसके होने की क्या होती है, संभावना होती है। वो होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होने की क्या होती है, केवल संभावना होती है। क्या कहलाती है? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण हो जाएगा संदीप भ्रमण कर रहा होगा। संदीप भ्रमण कर रहा होगा। अब देखो, संदीप भ्रमण कर रहा होगा कि संदीप अगर भ्रमण कर रहा है तो काम तो इसी समय हो रहा है, काम तो इसी समय हो रहा है, लेकिन संदीप अपने पास में नहीं है, दूर है। तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? काम तो अभी होगा। अगर काम हो रहा है तो कब होगा? इसी समय हो रहा होगा, ये इसी समय हो रहा होगा, लेकिन क्या हो रहा है इसका हमें पता नहीं है। केवल हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद संदीप है वो क्या कर रहा होगा, भ्रमण कर रहा होगा। हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि संदीप भ्रमण कर रहा होगा। अब संदीप भ्रमण कर रहा है या नहीं कर रहा है हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये कैसी क्रिया कहलाती है? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। गीता पुस्तक पढ़ रही होगी। अब गीता पुस्तक पढ़ रही होगी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं। गीता पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है इसका हमें बोध नहीं हो रहा है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद गीता पुस्तकें पढ़ रही है। तो ये है संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। पहचान इसकी क्या होती है? जब इसकी पहचान की बात करें तो देखिए, पहचान क्रिया, और क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा? क्रिया के अंत में हमें क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जो शब्द हैं वो क्रिया के अंत में जुड़े रहते हैं। आदि शब्द है वो क्रिया के अंत में जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इसके चौथे भेद की। वर्तमानकालिक क्रिया का अंतिम भेद, चौथा भेद, और वो कौन सा है? आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद है आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। आज्ञार्थक वर्तमानकालिक, आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। देखिए, आज्ञार्थक यानी जिसमें किसका बोध हो रहा है? ये क्रिया किस अर्थ में प्रकट हो रही है? आज्ञा के अर्थ में प्रकट हो रही है। ये क्रिया है, ये किस अर्थ में कही जा रही है? ये आज्ञा के अर्थ में क्रिया हो रही है। किस अर्थ में हो रही है? ये क्रिया आज्ञा के अर्थ में हो रही है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें किसका बोध होता है? आज्ञा का बोध होता है, जिसमें आज्ञा का बोध होता है। तो देखिए परिभाषा, जिस क्रिया से
जिस क्रिया से वर्तमान में आज्ञा देने का बोध होता है, कौन सी क्रिया कहलाती है? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से। जैसे आप यह पाठ पढ़ना शुरू करो। अब देखो, आप यह पाठ पढ़ना शुरू करो यानी ये काम अब करो। अब करो यानी कौन सा समय? वर्तमान काल है। और यहाँ पर वर्तमान में जो कार्य होगा, कार्य आप करोगे, उसके लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आपको कहा जा रहा है, आपको आदेश या आज्ञा दी जा रही है, आपको आज्ञा दी जा रही है। और आप उस आज्ञा से क्या करोगे? इस काम को करोगे, अभी करोगे, वर्तमान समय में करोगे, लेकिन किससे? इस आज्ञा से। तो ये क्रिया किस अर्थ में हो गई? आज्ञा के अर्थ में हो गई। आप यह पाठ पढ़ना शुरू करो, इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें आज्ञा का। इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए, एक दो उदाहरण और देखते हैं। पानी का गिलास लाओ। पानी का गिलास लाओ, आपको आज्ञा दी जा रही है, आपको आदेश दिया जा रहा है। काम तो आपको अभी करना है, लेकिन इसमें किसका बोध हो रहा है? आज्ञा का बोध हो रहा है। और आज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सी हो गई? आज्ञार्थक। इसलिए कौन सी हो गई? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। कार्य वर्तमान में होने वाला है, इसलिए आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। आज्ञार्थक भविष्यत काल में भी आएगा, लेकिन उसमें क्रिया कब होगी? भविष्य में होगी। लेकिन इसमें क्रिया कब होगी? इसमें वर्तमान समय में इसी समय होगी। और इसी समय होने का जहाँ पर बोध होता है और आज्ञा का बोध हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया होती है। तो इसी के साथ वर्तमान कालिक क्रिया के भेद हैं वो पूर्ण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।